क्या बताया। हाँ तो अभी उससे आगे कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि सीधी सी बातचीत जो है वो ये है कि भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो कुल मिलाकर के पब्लिक ऑफिसर्स के विरुद्ध भी जारी होती है और प्राइवेट। उदाहरण दे, पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले और पुलिस गिरफ्तारी न दिखा रही हो, ना बता रही हो कि हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा। पुलिस कई बार करती है ना भाई कि गिरफ्तार कर लिया, बताती है कि जाओ हमारे पास गिरफ्तारी ना दिखाए, क्योंकि जब तक गिरफ्तारी नहीं दिखाती तब तक कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। नियम है ना भाई कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। किस आर्टिकल में था ऐसी बात? आर्टिकल 22 में था ना, गिरफ्तारी से संरक्षण। तो नियम है ना कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाए तो 24 घंटे के अंदर कहाँ प्रस्तुत किया जाए? कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अब मान लो पुलिस गिरफ्तारी ही ना दिखाए, गिरफ्तारी दिखाने के लिए उनके पास डायरी होती है, इस समय इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, वो दिखाए ना डॉक्यूमेंट में, चुपचाप रखे रहे हिरासत में, तो आपके पास क्या चाह रहा है भाई? पुलिस से थोड़ी ना लड़ जाओगे, कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। और उनसे क्या कहोगे कि आप हैबियस कॉर्पस इशू करिए। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है विद द बॉडी। वर्ड क्या यूज होता है अंग्रेजी में? विद द बॉडी, मतलब सशरीर प्रेजेंट करें। विद द बॉडी जो प्रिजनर व्यक्ति है, जो अरेस्टेड व्यक्ति है, वो कहाँ प्रेजेंट किया जाए? इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित करें। ये है इसका टर्म। हैबियस कॉर्पस का हिंदी क्या है? सशरीर जो बंदी व्यक्ति है उसको कोर्ट के समक्ष लाया जाए। अ प्रिजनर पर्सन है ना, विद द बॉडी प्रेजेंट किया जाए इन द फ्रंट ऑफ कोर्ट, ये टर्म यूज किया गया है। तो एक चीज मैंने ये स्पष्ट कर दी कि इसका मतलब क्या है हैबियस कॉर्पस का। एक चीज मैंने ये स्पष्ट कर दी कि ये कब जारी की जाती है? जब किसी को इलीगल अरेस्ट किया जाए। एक चीज और स्पष्ट की मैंने कि ये पब्लिक ऑफिसर्स के विरुद्ध भी जारी होता है। प्राइवेट जैसे पुलिस वाला उदाहरण दिया तो पुलिस तो क्या है? पब्लिक ऑफिसर है, ठीक। और मान लो आपका कोई गुंडा भाई है ना, कोई गुंडे व्यक्ति जो है गांव के मोहल्ले के, क्या करे? किसी को पकड़ ले जाए और रख ले। अब आप जाओ पुलिस के पास कि भाई जो है क्या कहते हैं, इनको इस व्यक्ति ने पकड़ रखा है, आप छुड़वाइए। अब पुलिस भी मदद ना कर रही हो, कई बार भी पुलिस मदद नहीं करती ना, है ना। मान लो कोई दबंग विधायक, कोई दबंग नेता है, गिरफ्तार कर लिया, पुलिस के पास गए, है ना, और जो है कुल मिलाकर के पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही, तो कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? पुलिस को या पब्लिक ऑफिसर को ही पहले आदेश देगा कि भाई आप उस व्यक्ति से उस व्यक्ति को आजाद कराएं और उस व्यक्ति को लेकर के भी आए, क्योंकि जब उसकी शिकायत होगी तो उसके विरुद्ध क्या करनी पड़ेगी? कार्रवाई। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस दोनों वाले मुद्दों पे दी जा सकती है, चाहे वो पब्लिक ऑफिसर हो चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो। यही है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यही इसका अर्थ लैटिन वर्ड है। अच्छा, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और सबके नाम क्या है? लैटिन है। सबके नाम क्या है? लैटिन है। दूसरे प्रकार की रिट का अगर हम बात करें, दूसरे प्रकार की रिट की बात करें तो दूसरे प्रकार की रिट का नाम क्या है? मैंडमस। मैंडमस को क्या कहते हैं? परमा देश। देखो हिंदी करने में बहुत कुछ समझ में आ जाता है, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, तो अगर जिसको भी हिंदी थोड़ी समझ में आती है तो परमादेश माने हमारा आदेश है, सबसे बड़ा आदेश है। परमादेश माने सबसे बड़ा आदेश। किसका सबसे बड़ा आदेश? सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो ये किस मामले में जारी की जाती है मैंडमस? मैंडमस माने होता है बी कमांड। अंग्रेजी में मैंडमस का अर्थ क्या होता है? मैंडमस तो लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन टर्म है। तो परमा इसका जो अर्थ होगा मैंडमस का होगा बी कमांड, अर्थात सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इसका अर्थ क्या होगा? हम आदेशित करते हैं। हिंदी में मतलब क्या होगा बी कमांड का? हम आदेशित करते हैं। किस मामले में जारी करेगी? किस मामले में आदेश दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का? ये सिर्फ किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है मैंडमस? पब्लिक ऑफिसर। किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? ओनली पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर माने लोक प्राधिकारी। पब्लिक ऑफिसर माने लोक प्राधिकारी, सरकारी कर्मचारी। किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? सरकारी कर्मचारी विरुद्ध। प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध ये जारी नहीं की जाती है,
ठीक है भाई। और कुल मिलाकर के जैसे आप उदाहरण दें, मान लो कोई लाइसेंस सरकारी हो, उसको किसी प्रकार का लाइसेंस आपको जारी करना हो, आपने फीस भी दे दी हो और समय भी गुजर गया हो जो निर्धारित समय में उसको लाइसेंस देना था, ठीक है, लेकिन वो अधिकारी आपका लाइसेंस ना दे रहा हो, ठीक, तो आप कहाँ पहुँच जाओ? लाइसेंस बड़ा जरूरी है। मान लो काम का है, कोई आपने काम के लिए जो है आवेदन दिया कि कोई आप बिजनेस करना चाहते हो, है ना, तो बिजनेस करने के लिए लाइसेंस नहीं लेने पड़ते विभिन्न प्रकार के, आपने कोई लाइसेंस लिया, ठीक है, और कुल मिला के वो लाइसेंस आपको नहीं मिल रहा है, ठीक, तो आपका आर्टिकल 19 क्या 1 आपका क्या प्रभावित हो रहा है? जी 19(1) जी, जिसमें क्या दिया है? काम का अधिकार कि आप भारत के अगर नागरिक हैं तो भारत में किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने का आपका क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है ना भाई। और कुल मिलाकर के सीधी सी बात ये हो गई कि जो आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि मैंडेमस आपका मौलिक अधिकार है, तो कुल मिला के उसे जारी, उसको कुल मिला करके जो है 19(1) जी आपका मौलिक अधिकार है, तो उसे लागू करवाने के लिए मैंडेमस के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्डर देगा कि हम आदेश देते हैं कि आप जो है ये काम करें, तो काम करने के लिए आदेश दिया जा सकता है मैंडेमस के तहत, ठीक है भाई। नंबर दूसरी बात,